महादेव, पिछली कक्षा में हम लोग मारक से संबंधित जानकारी प्राप्त किए थे कि सभी ग्रहों में यदि उस जातक की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कोई भी ग्रह नहीं कर पाता है तो उसमें स्वयं शनि ही सबसे प्रबल मारक हो जाता है, अर्थात सबका उल्लंघन करके शनि स्वयं मृत्यु को प्रदान करता है। अब इसमें हम दशा फल के बारे में जानेंगे कि जैसे कुंडली में योग तो बनता है, लेकिन उस योग के फल की प्राप्ति कब होगी। शुभ या अशुभ योग जो बनते हैं, शुभ या अशुभ फल जो भी प्राप्त होना है, वह कब और किस ग्रह की दशा में हमको प्राप्त होगा, तो इस श्लोक में हम जानेंगे। और अन्य श्लोकों में कई प्रकार के फल के बारे में चर्चा की गई है, तो हम लोग क्रमशः उन श्लोकों को देखेंगे। कहते हैं कि पापा यदि दशाना था शुभानाम तद असंयुजाम भुक्तयः पाप फलदा तत्संयोग शुभ भुक्तयः। कहते हैं कि पापा यदि दशाना था, यदि पापा ग्रह की दशा हो, जो दशा का स्वामी हो वह पाप ग्रह हो। शुभानाम तद असंयुजाम, शुभानाम अर्थात शुभ ग्रह की अंतरदशा हो, और वह अंतरदशा कैसा हो कि शुभानाम तद असंयुजाम संबंध रहित। यहां जो पहले पाप ग्रह की दशा की बात कर रहे हैं कि पाप ग्रह की दशा हो, तो पाप ग्रह से हम सामान्य रूप से तात्पर्य तो यह ले लेंगे कि शनि, मंगल और सूर्य इन ग्रहों की दशा हो। एक तात्पर्य यह भी लेंगे कि तृतीय, षष्ठ, एकादश, षष्ठ और अष्टम और द्वादश ये जो भाव है इनके जो स्वामी होते हैं वह पापक ग्रह कहे गए हैं, तो इनकी दशा हो। और फिर कहते हैं कि शुभानाम शुभ ग्रहों की असंबंधित शुभ ग्रहों की अंतरदशा हो। जैसे कि पाप ग्रह की दशा है और उससे किसी भी प्रकार का संबंध न करने वाले शुभ ग्रह की अंतरदशा है, तो वो क्या कहते हैं कि पाप फलदा भुक्तया, अर्थात अंतरदशा हो तो वह क्या होगा, पाप फल को प्रदान करने वाला होगा। तो अब यह संबंध कैसे बनेगा, तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मेष लग्न की हम कुंडली बनाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में ग्रह स्थिति केवल हम यहाँ पे एक ये पाप ग्रह की दशा और शुभ ग्रह की अंतरदशा पे ही हम केवल चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि बुध की महादशा है, बुध ग्रह की महादशा, और इसमें गुरु की अंतरदशा हो। तो यह जो फल होगा, यदि इस प्रकार की थोड़ी सी ग्रह स्थिति उस जातक की कुंडली में है तो बुध ग्रह की महादशा होगी और गुरु की अंतरदशा होगी, तो उस जातक के लिए वह दशा पाप फल को प्रदान करने वाली होगी। यह जो पाप फल प्राप्त होगा वह इनके मूल भावों से प्राप्त होगा। जैसे कि
गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है, बुध षष्ठ स्थान का स्वामी है और तृतीय स्थान का भी स्वामी है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि पाप ग्रह की दशा हो तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह बुध पाप हुआ कैसे। तो पीछे हम आपको बताए हैं कि तृतीय, षष्ठ और एकादश का जो स्वामी होता है वह पाप ग्रह ऐसे भाव के हिसाब से बताया गया है। लेकिन यहाँ पे भाव की दृष्टि से हम देखें तो भी बुध पाप ग्रह है, और ग्रह की दृष्टि से देखें तो बुध मंगल के साथ युति संबंध करने से यहाँ पे उसके साहचर्यवश बुध भी पापी यहाँ पे हो गया, अर्थात यह भी साहचर्यवश पाप फल को ही प्रदान करने वाला होगा। इस कारण बुध यहाँ पे पाप ग्रह माना जाएगा। और संबंध रहित यहाँ पे कहते हैं तद असंयुजाम भुक्तयः, शुभानाम अर्थात शुभ ग्रहों की, कौन से शुभ ग्रहों की, तो असंयुजाम, ये तद है, ये जब अलग होगा, इसका जब संधि विच्छेद होगा तब तद असंयुजाम, जब ये अलग होगा तो संबंध रहित शुभ ग्रह की क्या हो, अंतर्दशा हो, तो वह किस प्रकार के फल को प्रदान करेगी, वह पाप फल को प्रदान करेगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि तत्संयुग शुभ भुक्तयः, तत्संयुग अर्थात इससे संबंध बनाने वाले। तो यहां तो पीछे हम असंबंध की बात करेंगे, तो बुध की महादशा में गुरु की यदि अंतर्दशा है तो किसी प्रकार का दूर दूर से संबंध नहीं दिख रहा है। यदि हम स्थान संबंध की बात करें तो स्थान संबंध भी नहीं हो रहा है, दृष्टि संबंध भी नहीं है, युति संबंध भी नहीं है और स्थान दृष्टि संबंध भी नहीं है। तो जो पीछे हम 4 संबंध पढ़े हैं उन 4 संबंधों में से किसी प्रकार का संबंध बुध और गुरु के मध्य नहीं है। इसलिए बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जब आएगी तो वह अशुभ फल को ही अर्थात पाप फल को ही प्रदान करने वाली होगी। फिर कहते हैं कि तत्संयुग शुभ भुक्तयः, यदि इसी पाप ग्रह की दशा हो और शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो, तो यह शुभ ग्रह कैसा हो, तो तत्संयुग अर्थात संबंध युक्त जो पाप ग्रह की दशा है उसमें यदि संबंधित शुभ ग्रह की दशा है, जैसे मान लें कि शुक्र की स्थिति यहां पे बुध के साथ ही हो जाए, या शुक्र की स्थिति यहां द्वितीय भाव में हो जाए, तो यहां बुध और शुक्र के बीच जो संबंध है वह परस्पर दृष्टि संबंध है। और परस्पर दृष्टि संबंध में कहते हैं कि तत्संयुग अर्थात किसी भी प्रकार का जो संबंध है उसमें यदि अंतर्दशा आती है पाप ग्रह की महादशा में तो वह शुभ भुक्तयः अर्थात वह अंतर्दशा क्या होगी, शुभ। यहाँ पे केवल शुभ लिखा है लेकिन वह जो अंतर्दशा होगी वह मिश्रित फल को प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि दशेश जो है वह पाप ग्रह है, तो इसलिए पाप और यहाँ पे शुभ दोनों का ही मिश्रित फल यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसी क्रम में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ तो कहे कि असंबंधित शुभ ग्रह की दशा हो तो वह पाप फल को प्रदान करने वाला होगा, और संबंधित शुभ ग्रह की दशा हो तो वह मिश्रित फल को प्रदान करने वाला होगा। लेकिन अब यहाँ पे यदि शुभ ग्रह की दशा हो और असंबंधित पाप ग्रह की अंतर्दशा हो या असंबंधित शुभ ग्रह की दशा हो तो उसका फल क्या होगा। तो अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि इस प्रकार के फल की प्राप्ति हमें कब होगी। अब इस श्लोक में हम लोग ये देखेंगे कि यदि योग कारक ग्रह संबंध रहित है और पाप ग्रह की दशा हो तो उसमें किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। पीछे हम लोग ये जान रहे थे कि यदि संबंध रहित शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो और पाप ग्रह की महादशा हो
तो उसमें पाप फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उसी में एक पंक्ति आया था कि यदि पापग्रह की महादशा हो और संबंधित शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो वह क्या होगा, मिश्रित फल को प्राप्त करेगा, जो यहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है। पिछले श्लोक में केवल तत्संयुक्त शुभ भुक्त कह के वहां पे वो छोड़ दिए थे, लेकिन वहां पे शुभ और अशुभ यहाँ पे मिश्रित फल की भी चर्चा वह कर चुके हैं। फिर कहते हैं कि भुक्तयो योगकारिणाम, ये पिछले श्लोक का ही प्रसंग चल रहा है कि पापग्रह की दशा हो, पापग्रह की ही दशा है। कहते हैं कि भुक्तयो योगकारिणाम, योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, तो वह योग कारक ग्रह हो कैसे, तो तद असंयुजम, वह संबंध से हीन हो, अर्थात जो पाप ग्रह हैं उनसे वह संबंध न करते हो, तो उनका जो फल होगा वह अत्यंत ही पाप फल होगा। क्यों? क्योंकि पाप ग्रह की दशा है और संबंध रहित, यहां पे कहते हैं कि तत् असंयुजम, यहां पे संबंध रहित योग कारक ग्रह की अंतर्दशा है, तो यह अत्यंत ही पाप फल को प्रदान करने वाला होगा। तो कैसे, ये हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से जानेंगे कि जैसे तुला लग्न की बात कर ले, यदि तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में पापक ग्रह की दशा हो, जैसे पापक, यहाँ पे पापक ग्रह, हम नैसर्गिक पाप की यहाँ पे गणना नहीं कर रहे हैं, हम यह भावेश पापक ग्रह की यहाँ पे हम गणना कर रहे हैं कि भावेश पापक ग्रह अर्थात तृतीय, षष्ठेश या एकादशेश या अष्टमेश या द्वादशेश में से किसी ग्रह की महादशा हो। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गुरु की महादशा है, और गुरु को पापक ग्रह इसलिए ले लिए क्योंकि गुरु तृतीय और षष्ठेश दोनों है। गुरु की महादशा है और यहां से योग कारक ग्रह कहते हैं कि असंबंधित योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो। अब योग कारक ग्रह यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के संबंध से यहाँ पे शनि भी योग कारक हो सकता है। बुध और शुक्र की युति भी योग कारक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम केवल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि गुरु की महादशा हो और उसमें योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, लेकिन वह योग कारक ग्रह कैसा हो, तो असंयुजम, असंबंधित हो, अर्थात संबंध रहित हो। तो गुरु और यहां पे जो तीनों ग्रह बैठे हैं, बुध, शुक्र या शनि, इन तीनों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, बशर्ते गुरु शनि की राशि को देख रहा है, लेकिन डायरेक्ट शनि से इसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए संबंध रहित शनि हुआ। या यहां बुध या शुक्र को ग्रहण कर ले कि बुध या शुक्र की अंतर्दशा हो, तो यह जो अंतर्दशा होगी यह उस जातक के लिए जिसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, उस जातक के लिए यह अंतर्दशा अत्यंत ही अशुभ फल को प्रदान करने वाली होगी। अब अशुभ फल कैसे प्राप्त होगा, अशुभ फल में क्या प्राप्त होगा, तो यह भावों से विचारणीय चीजों को हम ध्यान में रखेंगे कि जिस भाव से जिस चीज का विचार होता है, जिस भाव का स्वामी अशुभ होता है, जिस भाव का स्वामी अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है, वह उस मूल भाव को
उस मूल भाव के फल में वह कमी प्रदान करता है। इसी प्रकार से अब हम अगले श्लोक में कुछ और दशाफल के बारे में जानेंगे कि वह ग्रह किस प्रकार की परिस्थिति में अपना फल कब प्रदान करेंगे। अब इस श्लोक में हम लोग देखेंगे कि शुभ और अशुभ फल कैसे प्राप्त होता है। मार्केश ग्रह की दशा हो, संबंधित पापक ग्रह की दशा हो या न हो, अंतरदशा हो या न हो, तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति शुभ भुक्तिषु। यदि शुभ ग्रह की अंतरदशा हो और मारक ग्रह की महादशा हो तो कहते हैं कि न हन्ति। यदि वह संबंधित भी है, यदि शुभ ग्रह मारक ग्रह से संबंधित है या पापक ग्रह की महादशा है, उसमें शुभ ग्रह की संबंधित शुभ ग्रह की दशा है तो न हन्ति, अर्थात कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वह मृत्यु को प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात हल्का कष्ट प्रदान करेंगे लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देंगे। लेकिन कहते हैं कि हन्ति सती अपि संबंधे मारकः पाप भुक्तिषु, अर्थात मारक ग्रह की महादशा हो, उसमें अपि असंबंधे पाप भुक्तिषु, असंबंधे मारकः पाप भुक्तिषु, मारक ग्रह की महादशा हो और असंबंधित, यहाँ पे असंबंधित पाप ग्रह की अंतरदशा हो तो वह कैसा होगा। हन्ति सती, वह क्या होगा, उस जातक की मृत्यु की बात यहाँ पे करते हैं। लेकिन यह कैसे होगा, तो यह केवल हम एक श्लोक के आधार पर नहीं कहेंगे कि मारक ग्रह की महादशा हो और असंबंधित पापक ग्रह की अंतरदशा हो तो उसमें उस जातक की मृत्यु हो ही जाएगी। इसमें आयु का विचार है, तो आयु का विचार बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको हमको अनेकों प्रकार से देखकर उसके बाद से यहाँ पे मृत्यु की बात हमें करनी चाहिए। ऐसे हम केवल इस श्लोक को पढ़कर हम ये नहीं कह देंगे कि मार्केश की महादशा हो और असंबंधित पापक ग्रह की अंतरदशा हो तो उसमें उस जातक की मृत्यु हो ही जाएगी। तो जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और किस प्रकार की स्थिति में वह मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दो मारक भाव हैं जो हम लोग पीछे जान चुके हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। कहते हैं कि मारक अर्थात मारक ग्रह की या ऐसे ले लेंगे पापक ग्रह की दशा हो, ठीक है। और कहते हैं कि संबंधे शुभ भुक्तिषु, और संबंधित अर्थात मार्केश की दशा हो और संबंधित शुभ ग्रह की, संबंधित शुभ भुक्तिषु, संबंधित शुभ ग्रह की अंतरदशा हो तो कहते हैं कि न हन्ति, अर्थात उस जातक की मृत्यु नहीं होती है। किसी प्रकार से यदि मार्केश की दशा हो और संबंधित शुभ ग्रह की भी दशा हो तो उसमें हल्का कष्ट प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा इस श्लोक में पराशर मुनि कह रहे हैं। लेकिन
फिर नीचे कहते हैं कि हंति सत्यप संबंधे मारकः पाप भुक्तिषु, यदि मारकेश ग्रह की दशा हो और असंबंधित पाप की दशा हो तो उसमें हंति, तो यहाँ पे सीधे मृत्यु की यह बात करते हैं। तो इस उदाहरण में मार्केश बुध और मंगल दो ग्रह हैं। इन दोनों में सबसे प्रबल मार्केश, पीछे हम तत्राप्याद्यवस्थाना द्वितीयम बलवत्तरम के हिसाब से द्वितीय भाव जो है यह अत्यधिक बलवान मारक है, उसके हिसाब से द्वितीय बुध है और बुध सबसे प्रबल मारक ग्रह हुआ। अब बुध की महादशा हो, अब कहते हैं कि मार्केश की दशा है तो मार्केश की दशा बराबर बुध की दशा, और कहते हैं कि संबंधित शुभ भुक्तिषु, और जैसे मान लें कि यहाँ पे बुध को स्थापित कर दें और संबंधित शुभ भुक्तिषु शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो, यहीं पे शुक्र को स्थापित कर देते हैं, यहीं पे गुरु को स्थापित कर देते हैं, तो शुभ भुक्तिषु शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो। तो मारक ग्रह बुध है लेकिन उससे संबंधित गुरु और शुक्र की यदि अंतर्दशा भी होगी तो इसमें मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। हल्का कष्ट प्राप्त हो सकता है लेकिन मृत्यु की हम बात करें आयु की दृष्टि से तो इसमें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि मारकः पाप भुक्तिषु सति अपि संबंधे हंति, यहां पे मार्केश की दशा हो, यहां पे पाप ग्रह की अंतर्दशा हो, तो यहां तो हम संबंधित पाप ग्रह की बात कर दिए। यहाँ पे हम उदाहरण में आपको एक संबंधित पाप ग्रह को भी दिखा दिए और एक असंबंधित पाप ग्रह को भी हम दिखा रहे हैं। असंबंधित ये पाप ग्रह है जिसका स्वयं बुध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गुरु से संबंध है। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि का होकर ये यहाँ पे विद्यमान है, लेकिन मार्केश बुध से इसका किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो यदि बुध की महादशा है और शनि की अंतर्दशा यदि प्राप्त होती है तो वह किस प्रकार की अशुभ फल की हम कल्पना करेंगे। लेकिन यहाँ पे बलाबल का भी विचार करेंगे क्योंकि यहाँ पे शनि योग कारक भी है, शनि यहाँ पे राजयोग को भी प्रदान कर रहा है, राजयोगकारी ग्रह होकर यहाँ पे अष्टम भाव में विद्यमान है। तो पिछले श्लोक में हम लोग ये भी देखे थे कि पाप ग्रह की या मारक ग्रह की या पाप भावेश की यदि दशा है और योगकारी ग्रह की असंबंधित योगकारी ग्रह की अंतर्दशा हो तो वह पाप फल को ही प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से ये हम निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा क्या होगी, अशुभ फल को ही प्रदान करने वाली होगी। अब अगले क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि यहां तक तो हम शुभ और अशुभ योग कारक ग्रह और मारक ग्रह के बारे में हम लोग ये जाने कि ये अपने अपने समय में और अपने संबंधित असंबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा में शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति यह कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे ग्रह हैं जो अपने समय में शुभ और अशुभ फल को प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम इसको अगले कक्षा में हम जानेंगे।